दुर्गा माँ भवानी का 9 दिन पूजा करना है, शक्ति का नारी का, तो अपने घर में भी जो माँ, बेटी, बहन और माँ है बहू, उसका भी सम्मान देना है। पति को जेल जाते हुए के बावजूद भी जो कल्पना सरोन ने विपक्षियों से लड़ा और जो 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को धूल चटाया, इसको लेकर इनकी मनोबल तो हम लोग सराहना करते हैं, इसलिए हमने उन लोगों को लगाया। और लालू जी की प्रतिमा लगाए हैं आशीर्वाद वाली मुद्रा में। तो नारी को कम नहीं समझना है, वो जब तक वो हाउस थी अंदर घर में, लेकिन घर से जब बाहर आई तो एक अच्छा संदेश ही लेके आई। दिए गए दान का उपयोग किसी अत्यंत गरीब की बेटी की शादी में दिया जाएगा। और इस पंडाल के लिए हम लोग किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिए हैं। अब मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार देने बोले थे, दुनिया भर का जुमला बोले थे, तो काहे नहीं कुछ कर लेते हैं। खाली झूठ का पुलिंदा पे उनका है हर चीज़, खाली हिंदू मुस्लिम वाली बात है और तो कुछ है नहीं। नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी रांची में कई जगह पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन आज आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस बार जो पंडाल बना हुआ है, एक तरीके से इस पंडाल में राजनीतिक चेहरों को दिखाया गया है। ये जो पंडाल है, नामकुम स्टेशन जो रोड है, वहाँ पे एक पंडाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ जो चेहरे हैं वो राजनीतिक चेहरे हैं। यहाँ पे कल्पना सोरेन भी आपको दिखेंगी जो मैया योजना को लेकर है, और भी जो भी चेहरे हैं यहाँ पे, तेजस्वी यादव भी दिखेंगे, लालू यादव भी दिखेंगे। जो भी है सब उनका जो चेहरा एक तरीके से एक अनोखा बोलते हैं, अलग तरीके से, मतलब कि इस बार आप पंडाल अगर घूमने आते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन करने आते हैं, तो आपको राजनीतिक चेहरे भी देखने को मिलेंगे पंडाल में। इस पंडाल को किस थीम पे रखा गया तो क्लियर पता चला कि राजनीतिक चेहरों को रखा गया, तो पॉलिटिकल करके कुछ एंगल करके रखा गया होगा। बाकी जो जानकारी यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस पंडाल में जो राजनीतिक चेहरों को लगाया गया है, क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में, क्या जानकारी देंगे। इस बार जो कल्पना सोरेन जो जेएमएम की तरफ से जो लगातार मैया योजना को लेकर जो हर जगह सभा चल रही है, मैया योजना का जो प्रचार जो लगातार चलता आ रहा है, तो इस बार पंडाल में भी आपको देखने को मिलेगा। वजह क्या है, क्या जानकारी देंगे इसके बारे में यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे बात करें। आइएगा सर, बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। विनोद सिंह। यहाँ जो आप लोग पंडाल बना है, इस बार जो थीम रखें, क्या विधानसभा चुनाव आ रहा है उस एंगल को लेकर आप लोग थीम रखें क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग जैसे दुर्गा जी की जो आराधना होती है, पूजा होती है, 9 दिनों की होती है, तो उसमें शक्ति की पूजा होती है, नारी शक्ति की। तो ये कलयुग है, तो मैं यहाँ भी जो महिलाएं शक्ति की ऐसी काम की कि पति को जेल जाते हुए के बावजूद भी जो कल्पना सरोन ने विपक्षियों से लड़ा और जो 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को धूल चटाया, इसको लेकर इनकी मनोबल तो हम लोग सराहना करते हैं, इसलिए हमने उन लोगों को लगाया। और रोहिणी आचार्य जो अपने पिता को किडनी दान दी, शादीशुदा होके, मतलब सिंगापुर से आके, तो उनको वो भी नारी शक्ति से कम न्यूज़ दिखाए। और विनेश फोगाट जो आपने देखा कुश्ती में कितनी धारणा प्रदर्शन दी, तभी अपने न्याय के लिए, और कल ये हरियाणा से इलेक्शन भी जीती, तो इस भी नारी शक्ति का एक ये है, तो इसलिए हम लोगों ने इनको दिखाया। और तेजस्वी बाबू को भी हम लोग दिखाया कि बिहार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत जन को नौकरी वोकरी दिलाया, इसके लिए भी हमने उनकी सराहना की। और लालू जी की प्रतिमा लगाए हैं आशीर्वाद वाली मुद्रा में, यह है। और ये देखिए लालटेन में विराजी है माँ भवानी, पूरा लालटेन का चित्र है, उसमें माँ भवानी विराजी हुई है, ये हम लोग दिखा है। हमारी दान तरीके से जो बोलते हैं, जो एंगल रखा गया, एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक पॉलिटिक्स एंगल रखे हैं आप लोग। पेटी को पढ़िए, दान पेटी में भी एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, दिए गए दान का उपयोग किसी अत्यंत गरीब की बेटी की शादी में दिया जाएगा। और इस पंडाल के लिए हम लोग किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिए हैं, ये मैं अपने तरफ से बनाया हूँ। क्या बजट आप लोगों के सामने आएगा, क्या बजट आप लोग का जो पंडाल इस बार जो आप लोग बना है, क्या बजट रखा गया इस बार पंडाल का, कितना लगा पूरा? टोटल ये 18 लाख रुपया खर्चा का हम लोग का ये बजट है। तो ये पूरा 18 लाख जो आप बता रहे हो, आप लोग को अपना खुद के तरफ से कोई दूसरे? हम लोगों ने कोई रसीद नहीं छपाया, ना किसी से 1 रुपया लिया है। और जो भी जान पेटी में डालेगा वो किसी न किसी अत्यंत गरीब के बेटी की शादी में हम लोग दे देंगे उसको। यहाँ जो पंडाल बन रहा है, पिछले मतलब कितने सालों से आप लोग यहाँ पे पंडाल बनवा रहे हैं? मैं तो अभी जितने दिन से यहाँ से कर रहा हूँ, अपना बल पे ही कर रहा हूँ, मैं चंदा नहीं लेता हूँ किसी से। अभी जैसे कि आज सप्तमी है, तो सप्तमी में षष्ठी अभी तक जो अलग चढ़ा नहीं है, इसलिए शाम से तो सप्तमी शुरू हो जाए। हाँ, शाम से शुरू हो जाए। अभी तक में से कि माँ दुर्गा का पट आप लोगों ने कब खोला? ये परसों हमारे ये झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशवमती कमलोच जी ने उद्घाटन किया। तो मतलब कि जो बोलते हैं कल यहाँ पर
लालू जी के आदेश से झारखंड प्रभारी राजद के जयप्रकाश नारायण यादव जी भी कल आए हुए थे हमारे पास। पूरा जो बोलते हैं माहौल एक तरीके से राजनीति वाला ही दिख रहा है, मतलब पूरा एंगल पूरा ये सब। हाँ, अब जो आदमी को लगे, लेकिन हमारा मेन है कि नारी का इज्जत करना है। ये दुर्गा माँ भवानी का 9 दिन पूजा करना है, शक्ति का, नारी का, तो अपने घर में भी जो माँ, बेटी, बहन और माँ है बहू, उसका भी सम्मान देना है। मेन उद्देश्य यही है। 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन जो बाकी जो 365 दिन जो होता है, 365 बाकी दिनों तो लोग भूल ही जाते हैं कि नारी का भी थोड़ा सा इज्जत यही होना हम चाहिए। लोग समझाना चाह रहे हैं कि घर में भी जो आपकी नारी है, आज हेमंत सोरेन जेल चल गए और उनकी पत्नी ने पूरा मोर्चा संभाला और विपत्ति में उनको साथ दिया, विपक्षियों से लड़ी, तो यही कि नारी को कम नहीं समझना है। वो जब तक वो हाउस वाइफ थी अंदर घर में, लेकिन घर से जब बाहर आई तो एक अच्छा संदेश ही लेके आई कि हम भी मतलब जेंट्स से कम नहीं है, हम भी संभाल सकते हैं और लड़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस बार जैसा कि आप राजद की तरफ से हुए हैं, तो इस बार जो एक विधानसभा चुनाव है उसको लेकर एक सवाल कर लेंगे। विधानसभा चुनाव होने को है, क्या लगता है इस बार आप लोग की तरफ से क्या हो सकता है? क्या सत्ता बदलेगी या फिर से आप ही लोग आ रहे हैं? खैर सत्ता तो नहीं बदलेगी झारखंड की, झारखंड में तो अभी हेमंत की ही विपक्ष की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है। आप लोग का जो मैया योजना जो लाया गया जेएमएम की तरफ से, तो अब उनके तरफ से गोगो योजना आ गई है, डबल पैसे दे रही है। अब गजब हाल है, सरकार आया नहीं, ऐसे ही फॉर्म भरा रही, कौन टाइप का बात हुआ भैया? अब मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार देने बोले थे, दुनिया भर का जुमला बोले थे, तो काहे नहीं कुछ कर लेते हैं? खाली झूठ का पुलिंदा पे उनका है हर चीज़, खाली हिंदू मुस्लिम वाली बात है और तो कुछ है नहीं। और क्या है पूरा लोग जान रहे हैं, महंगाई कहाँ है किसी को, सबको पता है। तो सच सच होता है, अभी तो ये चल रहा है, आज तक क्यों नहीं कोई कर दिया? जब से झारखंड बना है तो ज़्यादा तो बीजेपी की सरकार है, तो वो क्यों नहीं की? तो आज हेमंत जी कर रहे हैं, तो आप उसका देखा देखी देख रहे हैं कि अब ये तो माइलेज ले रहे हैं, तो इनका बहुत नाम हो रहा था, हम गोगो योजना निकाल रहे हैं। तो आपकी बात कब जमीन पे उतरेगी तो बात की बात है, अभी तो आप है नहीं सरकारी, तो अजीब लग रहा है आदमी को ना, आपकी सरकार है नहीं, कुछ फॉर्म अभी भरा रहे थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। नवरात्रि का समय, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये जो पंडाल है नामकुम स्टेशन रोड में ये बना हुआ, और ये जो पंडाल है काफी ज्यादा अभी प्रचलित इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पंडाल में राजनीतिक चेहरों को लाके मूर्ति यहाँ पे रखी गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सामने में जो आप देख सकते हैं कल्पना सोरेन भी है, विनेश फोगाट भी यहाँ पर है, जो उन्होंने जो किडनी दिया था अपने पिता को, लालू यादव को किडनी दिया था, उनका भी यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। आप रोहिणी आचार्य करके आप देख सकते हैं, सामने में सबका नाम लगा हुआ है। एक तरीके से इस पंडाल में राजनीतिक चेहरों को लगाया गया है, राजनीतिक चेहरों को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ के जब लोग आएंगे पंडाल में घूमने आएंगे तो माँ दुर्गा का अगर दर्शन करेंगे तो माँ दुर्गा के दर्शन के साथ उनको राजनीतिक चेहरे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सामने लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, सब चेहरे यहाँ पे, राजनीतिक चेहरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो माँ दुर्गा है उनके पीछे जो राजद का जो छाप है, ललटेन छाप है, वो रखा गया, उसके ऊपर माँ दुर्गा विराजमान है। तो ये जो पंडाल एक तरीके से हम बता सकते हैं, ये पंडाल एक तरीके से राजनीति को लेकर, पॉलिटिक्स जो बोलते हैं वो थीम के बेसिस पे इस पंडाल को तैयार किया गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी अगले महीने होने को है, लेकिन उसके पहले ही जो बोलते हैं जो भी राजनीतिक चेहरे हैं वो लगातार एक तरीके से अपनी कोशिश में लगे। आप भी देख रहे हैं कि जो चेहरे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो लगातार अपने तरफ से दमखम लगाने में लगी हुई, चुनाव होने से पहले, जो कि हमेशा होता है, जो चेहरे होते हैं राजनीतिक अपने दमखम लगाने में लगी रहती है। लेकिन फिलहाल जो नवरात्रि जो चल रही है, नवरात्रि के दौरान जब लोग घूमेंगे तो घूमने के दौरान उनको याद आया कि विधानसभा चुनाव भी होने को है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर नहीं, तब तक आप देखते रहिए द ग्राम सभा।